ड्रामा सीरियल जुड़वां की आखिरी किस्त इंतहाई धमाका-खीज होने वाली है। आदिल और सारा के रिश्ते में दरार पड़ने वाली है। आदिल मजहर को इनकार कर देता है कि वह सारा से शादी नहीं करेगा क्योंकि वह ज़ारा से प्यार करता है। आदिल मजहर को बताता है, जब ज़ारा कराची आई थी तो मैं उसकी शौक, चंचल अदाओं का दीवाना हो गया था। मामा, मैं नहीं जानता था कि वह ज़ारा है। मैं समझा था कि सारा बदल गई है, उसमें हिम्मत और हौसला आ गया है, वह मैच्योर हो गई है। लेकिन यह बात मुझे हैदराबाद जाकर मालूम हुई कि ज़ारा और सारा दो अलग-अलग लड़कियां हैं और दोनों आपकी बेटियां हैं। मजहर आदिल से कहता है, लेकिन मैंने सारा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मुझे लगता है कि वह तुमसे प्यार करती है। आदिल कहता है, जी मामा जान, लेकिन मैं ज़ारा से प्रभावित हुआ था, इसलिए मुझे ज़ारा पसंद है, न कि सारा। जब शाजिया ये बातें सुनती है तो आदिल पर बरस पड़ती है। मेरी बेटी सारा तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे फिर रही है और तुमने कितनी आसानी से ज़ारा का नाम लेकर सारा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। यह भी नहीं सोचा कि वह पागल बचपन से तुमसे प्यार करती है। शाजिया कहती है, मैं तो वैसे भी अपनी दोनों बेटियों की शादी फरहाद के बेटे से करवाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे पहले कि सारा को यह हकीकत पता चले कि तुम ज़ारा से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, यह बात यहीं दफन कर देनी चाहिए। मैं अपनी दोनों बेटियों के दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। वह दोनों तुमसे प्यार करती हैं और एक दूसरे से नफरत करने लगेंगी। हम उनके माता पिता हैं और माता पिता हर बच्चे से बराबर प्यार करते हैं। इसलिए मैं फैसला करती हूं कि ज़ारा की शादी सरमद से और सारा की शादी किसी अच्छे घराने में होगी। मजहर हैरान होकर शाजिया से कहता है, यह तुम क्या कह रही हो शाजिया? जब रिश्ते घर में मौजूद हैं तो हम अपनी बेटियां बाहर क्यों ब्याहें? इतने में ज़ारा आ जाती है। मजहर उससे पूछता है, ज़ारा बेटा, तुम आदिल को पसंद करती हो? ज़ारा कहती है, जी बाबा, मैं और आदिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी शादी करवा दें। इतने में सारा भी आ जाती है और ज़ारा की बात सुनकर चौंक जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम आदिल से प्यार करती हो? आदिल ने तो मुझसे शादी करनी थी ना? वह तो मुझसे प्यार करता है। चाहो तो आदिल से पूछ लो। सारा आदिल से पूछती है, आपने खुद कहा था ना कि आप अम्मी से हमारी शादी की बात करेंगे, तो सबको क्यों नहीं बताते? मजहर और शाजिया हैरान हो जाते हैं। शाजिया आदिल से कहती है, वाह भाई वाह, तुमने तो मेरी दोनों बेटियों से शादी के वादे कर रखे हैं। इस मासूम शक्ल के पीछे इतना चालाक चेहरा, वाकई तुम अपनी मां जैसे ही दुगले निकले। आदिल कहता है, नहीं मामी जान, आप गलत समझ रही हैं। मैंने सारा से कभी शादी का वादा नहीं किया। सारा कहती है, आप अपनी बात से मुकर क्यों रहे हैं? आपने ही हैदराबाद में कहा था कि आप फूफू से हमारी शादी की बात करेंगे। आदिल कहता है, वो तो मैंने गलती से तुम्हें ज़ारा समझकर कह दिया था। मुझे बाद में एहसास हुआ जब तुम वहां से चली गईं, इसीलिए यह गलतफहमी पैदा हुई। ज़ारा वहीं रोने बैठ जाती है। सारा ज़ारा को बुरा भला कहती है, काश हम कभी न मिले होते। अगर मैं इस घर से न जाती तो तुम यहां ना आती और यह सब न होता। मैंने बचपन से आदिल से डर डर कर प्यार किया है क्योंकि बाबा पसंद की शादी के सख्त खिलाफ थे। अब उन्होंने आसानी से मेरी और आदिल की शादी के लिए हामी भरी है और तुम बीच में आ गईं। तुमने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। सारा कहती है, कल तक तो मैं समझती थी कि मम्मी मेरी शादी आदिल से नहीं करवाना चाहती, लेकिन आज यह देखकर हैरान हूं कि जिससे मेरी शादी होने जा रही थी वह भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मेरी बहन की वजह से। इतने में सलमा और फरहाद आ जाते हैं। सलमा सारा को टूटता बिखरता देखकर अपने सीने से लगा लेती है। सारा कहती है, अम्मी, आप इस घर से जाना चाहती हैं ना, तो मुझे भी साथ ले चलें। मुझे यहां नहीं रहना। इनमें से कोई मेरा अपना नहीं। यहां मेरी खुशियों की किसी को परवाह नहीं। फरहाद पूछती है, क्या हुआ सारा को? मज़ाहिर कहता है, आदिल सारा से नहीं, ज़ारा से शादी करना चाहता है। इसी बात पर सारा को सदमा लगा है। फरहाद सोच में पड़ जाती है। मैं तो एक के लिए भी अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती थी और यहां तो दो दो लड़कियां पीछे पड़ी हैं। फरहाद मौके का फायदा उठाते हुए सारा को गले लगा लेती है और आदिल से कहती है, तुमने मेरी मासूम भतीजी का दिल कैसे तोड़ा? मैंने उसे इन्हीं हाथों से पाला है। मैं हमेशा से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। बरसों से मेरे दिल की यह ख्वाहिश थी और तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या गुजरेगी। आदिल कहता है, नहीं मम्मी,
फर्क पड़ता है। मैं ज़ारा से प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह हमारा हक है कि हम अपनी जिंदगी जिसके साथ बिताना चाहें उसी से शादी करें। फरहाद चिल्लाती है, चुप हो जाओ। जब यहां बड़े मौजूद हैं तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। फरहाद इसलिए चिल्ला रही होती है कि कहीं ज़ारा उसकी बहू बन गई तो वह उससे सारे जुल्मों का बदला लेगी। आदिल आखिरकार फैसला सुनाता है, मैं शादी करूंगा तो ज़ारा से। सारा अपने कमरे में चली जाती है। सलमा उसके पीछे आती है। सलमा सारा को समझाती है, जब आदिल तुमसे प्यार ही नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों उसके लिए आंसू बहा रही हो। शाजिया दरवाजे पर खड़ी सलमा और सारा की मोहब्बत देख रही होती है। सारा सलमा से कहती है, अम्मी, मैं बचपन से अपनी मम्मी से मिलने को तड़पती रही। आज मेरे पास मम्मी और बहन दोनों हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से मेरा बचपन का प्यार मुझसे छिन गया है। मैं कितनी बदनसीब हूं ना। बचपन से आज तक हर किसी की मोहब्बत को तरसती रही हूं। आपकी सिवा किसी ने मुझसे मोहब्बत नहीं की। शाजिया सारा की बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है, मैंने अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी। अपने गुस्से और फरहाद से इंतकाम की आग में जलती रही। मैं बहुत बुरी माँ हूं। मुझसे तो सलमा अच्छी है। उसने मेरी बेटी की असली माँ बनकर उसे सीने से लगाया और मैं सलमा को हमेशा गलत समझती रही। कुछ दिन बाद सारा अपने दिल को समझाती है, एक तरफा मोहब्बत का यही अंजाम होता है। शायद आदिल ज़ारा को चाहता है तो मैं ज़ारा और आदिल के बीच नहीं आऊंगी। आदिल को उसकी खुशियां मिलनी चाहिए। सारा मजहर के पास जाती है। बाबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मजहर कहता है, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। सारा कहती है, आप आदिल की शादी ज़ारा से करवा दें। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहती हूं कि इन दोनों का दिल न टूटे। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वह हमसे प्यार करे या हमारी जिंदगी का साथी बने। मजहर कहता है, बेटा, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो। सारा कहती है, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है कि मैं किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल नहीं हो सकती जब कोई मुझे चाहता ही नहीं। सारा का इशारा अपने बाप और आदिल दोनों की तरफ होता है। मजहर कहता है, मैं जानता हूं मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बरसों दूर रखा। एक छत के नीचे होते हुए तुम्हें बाप की शफकत और मोहब्बत नहीं दी। मुझे माफ कर दो। सारा कहती है, नहीं बाबा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था शायद। शाजिया और ज़ारा आ जाती हैं और दोनों सारा से माफ़ी मांगती हैं। सारा कहती है, आप सबको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वैसे भी अम्मी के साथ यहाँ से जा रही हूँ। सलमा बैग उठाती है और मजहर से इजाज़त मांगती है। शाजिया शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, सलमा, हमें और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम इस घर का हिस्सा हो, मजहर की बीवी और सारा की माँ हो, तुम यहीं रहो। ज़ारा सारा को रोकती है और कहती है, आदिल सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारी शादी उसी से होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। सारा कहती है, नहीं ज़ारा, आदिल के दिल में तुम हो। मैं किसी के दिल पर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। आदिल तुम्हारा है। मैंने बाबा से बात कर ली है। वह जल्दी तुम्हारी और आदिल की शादी करवा देंगे। फिर एक दिन आदिल और ज़ारा की शादी हो जाती है। सब खुश होते हैं। सरमद सारा के पास आता है और कहता है, तुम तो बड़े दिल की मालिक हो। तुमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। सारा कहती है, तुम भी तो बड़े दिल वाले हो। तुमने भी अपनी मोहब्बत कुर्बान की है। दोनों अपनी एक तरफा मोहब्बत पर हंसते हैं। शाजिया मजहर से कहती है, देखो, सरमद और सारा कितने अच्छे लग रहे हैं और खुश भी हैं। मजहर देखता है तो नाना मियाँ आ जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, हमें सरमद और सारा को भी एक कर देना चाहिए। मजहर कहता है, हाँ, बिल्कुल, ये सही फैसला होगा। इन दोनों टूटे दिलों को जोड़ने से सब ठीक हो जाएगा। फिर सरमद और सारा की शादी हो जाती है और होती है हैप्पी एंडिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।